टोयोटा 86 और वो भी GR में। आज इसका मैं ओनर रिव्यू करूंगा। いつこれを購入されたんですかこの車は？まだ2年経ってないぐらい 2 です 年経ってないぐらい、はい、तकरीबन इन्हें 2 साल हो गए हैं इस गाड़ी को चलाते हुए। これをなんで選んだんですかこの車を？と僕昔、前の方の86に乗ってて、はいはいはい、はい、それで好きな車だったんですけど、新型が出るってことで、はいはい奥さんにも OK をもらってはいはい、買いました。じゃあこれ新しい今最新の86ですよね？そうですね、現行モデルになります、ね、現行モデルの86なんですね、はい、どうですかこれ買ってよかったですか？楽しいです。マニュアルなので、やっぱり山道とか、普段通勤でも使ってるんですけれども、通勤でも毎日楽しく乗ることができるんで、めちゃくちゃハイパワーじゃないんで普段乗りもできるし、こう走りに行っても十分すごくいい車ですね。ちなみに買った時はおいくら？だいたい車両だけで330とか40ぐらい。तो कह रहे हैं जब मैं खरीदी थी ये 3.4 मिलियन यन की ये गाड़ी थी।ここにいろいろ改造されてるってことですよね。そうですね。追加でパーツとかを購入されてる、ちょっと見せてもらってもいいですか、どういうお車か。ちょっと今ホイールが純正を履いてる状態なんですけれども、कहने के अभी इसके ऊपर ओरिजिनल इन्होंने अभी व्हील लगाए हुए हैं। まず車庫長を入れて、कहते हैं इन्होंने जो शॉक है ये इसका इंजन है और इसके अंदर जो इन्होंने शॉक डाले हैं ना, この車庫長ये स्प्रिंग इन्होंने लेदर डलवाए हैं।これはいくらしたんですか？だいたい20万円ぐらいですね。20万円ぐらい、4本でतकरीबन 4 लाख रुपए के इन्होंने 4 शॉक डाले हैं।新品で買ったんですよね？新品で。新品でतो नए इन्होंने शॉक बाय किए और ये वाले शॉक जो से कहते हैं कि कहते 4 लाख रुपए के ये इन्होंने 4 शॉक बाय किए और इस गाड़ी के अंदर फिट किए। 車はトヨタだけど、スバルのエンジンを使ってるんですね。生産はスバルがそうなんですか？やってます。कहते हैं कि गाड़ी जो सी है टोयोटा की है, लेकिन सुबारू जो जापान की कंपनी है उसने इस गाड़ी को बनाया हुआ है। BRZ नाम की गाड़ी होती है जो सुबारू में बिल्कुल सेम इससे मिलती जुलती गाड़ी बनाते हैं, सेम शक्ल की। तो ये सुबारू ने ही टोयोटा के लिए गाड़ी बना के दी हुई है। तो इसमें इंजन भी जो इस्तेमाल हो वो भी सुबारू का है। ये शाकोचो ही रहते और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने मॉडिफाई क्या क्या किया है इसके अंदर। 純正の CR トランクスポイラーですね。このスポイラーを後付け？後付けです。ये कहते हैं स्पॉइलर इन्होंने बाद में इस गाड़ी के ऊपर लगाया है। स्पॉइलर होいくらするんですか？スポイラーはそんなに高くないですね。5-6万円ぐらい。5-6万円ぐらい。तकरीबन 50,000 60,000 यन कहने ये बंदे तकरीबन 1 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपए का इन्होंने जो सा ये स्पॉइलर लगवाया इसको। ये ओरिजिनल स्पॉइलर है। तो इसका देखिए बॉडी कलर इसका ब्लू कलर है, तो उसके अंदर टच दिया ये ब्लैक कलर का। फिर इसकी बैक से आप इसकी लाइट देखें।他にはどういうところを？マフラーが、これもトヨタの純正で GR スポーツマフラーっていう4本出しのマフラーに変わってます。कहते हैं मफलर भी मैंने चेंज किए हैं और ये देखें इसमें 1 2 3 4 इसके मुंह निकलते हैं मफलर के, ये भी इसने अलग लगाया और इस मफलर को लगाने के लिए ये इन्होंनेこれも後付けですよね。ये भी इस मफलर को लगाने के लिए देखें ये भी बम्पर भी चेंज करना पड़ता है, तो ये भी अलग लगाया है।でこのセットでおいくらするんですかこれも？大体取り付け入れて18万円ぐらい。18万円ぐらい。तो तकरीबन कह रहे ये भी 3 लाख पाकिस्तानी रुपए बन जाते हैं ये मफलर के। इसको लगाने के डाल के बम्पर को तकरीबन 3 लाख पाकिस्तानी रुपए इन्होंने ये अलहदा लगाए। जापान की प्राइसेस मैं आपको बता रहा हूँ कि जापान में अगर आप गाड़ी को मॉडिफाई करवाते हैं तो कितने पैसे लगते हैं? 18 इंचの結構太いホイール、ये कहने के अभी इसके ऊपर मैंने ओरिजिनल आज मैंने लगाए हैं इसके ऊपर व्हील जो से, लेकिन आम तौर पे एक ब्रांडेड जापान के व्हील हैं वो इसके ऊपर लगाए होते हैं। उसकी फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हैं वो व्हील जो आमतौर पे इन्होंने गाड़ी पे लगाए होते हैं। बहुत ही खूबसूरत मोटे व्हील, जो इस तरह की गाड़ियाँ होती हैं उनको मॉडिफाई करते वक्त इस तरह के मोटे व्हील इस्तेमाल की जाते हैं। 30万円ぐらい、तकरीबन 6 लाख पाकिस्तानी रुपए के ये 4 व्हील इन्होंने बाय किए। अब मैं गाड़ी अंदर से आपको दिखाता हूँ। ये देखें इसका स्टीयरिंग, यहाँ पे नेविगेशन इन्होंने बहुत बड़ा लगाया हुआ है। इसका आप डिज़ाइन देखें, ये एसी का जो सिस्टम है डिज़ाइन इसका आता है, जो बटन इसके बनाए हुए हैं। देखने वाली चीज़ है ये गियर बहुत ही खूबसूरत, और इसमें देखिए 6 गियर होते हैं। गाड़ी का मज़ा आ जाता है इस गाड़ी को ड्राइव करने का। तो इन्होंने जो से ना ये ऑप्शन में लगाए हैं, जो पैडल आपको नजर आ रहे हैं ये ऑप्शन में आते हैं। ここにあるんですねこれスイッチ。そうです、ここに。珍しい、なんかその辺とかじゃなくてちょっと離れたところに。そうですね。ये देखिए यहाँ पे स्विच इसका यहाँ पे आ जाता है, जो पावर इसकी आती है। फिर मीटर आप इसका देख सकते हैं।それこれ全部デジタルですね。そうです。で、डिजिटल में इसका मीटर आता है। 変えるとこうやって
अच्छा जब मोड इसका चेंज करते हैं तो スポーツモードみたいな、はい、 स्पोर्ट्स मोड वगैरह में चेंज होते हैं। ये देखें ये हो गया これが स्पोर्ट्स मोड में चेंज।すごいね。はいはいはいはい。すごい。तो ये गाड़ी देखिए अंदर से है औरこれ乗るときは2人乗り基本。一応車検証上は4人、4人乗り。वैसे 4 बंदों के 実質2人、実質2人。そうだね。4人は乗ったことはないです。ないですよね。一回も人後ろに乗ったことないです、ね。本当に。はい、कहते हैं वैसे इसके सीट तो बनी है 4 लेकिन इसके अंदर 2 लोग ही बैठते हैं और 2 लोग ही आ सकते हैं क्योंकि पीछे वालों के लिए तो बिल्कुल ही जगह नहीं इस गाड़ी के अंदर। तो ये स्पोर्ट्स कार है, वैसे इन्होंने सीट बनाई है लेकिन आमतौर पे कहते हैं कि 2 लोग इसके अंदर बैठते हैं। こういうスポーツカーにしては、すごく運転しやすいですね。本当に、クラッチも癖そんなないですし、ミッションももう本当にスムーズに入るんで、初心者、スポーツカー始めてて方でも全然乗れると思います。なるほど。तो कहने कि जो ये गाड़ी है ना स्पोर्ट्स कार तो है लेकिन ड्राइविंग करने में बहुत आसान है। बाकी स्पोर्ट्स कार जिस तरह के बाकी जो स्पोर्ट्स कार होती हैं उनसे अगर कंपेयर किया जाए इसकी ड्राइविंग बहुत आसान है। अगर कोई बेसिक कोई स्टार्ट करना चाहता है ना स्पोर्ट्स कार अगर ड्राइव करना स्टार्ट करना चाहता है पहली स्पोर्ट्स कार ले रहा है तो उसके लिए बेस्ट है ये गाड़ी। じゃあちょっと運転をしましょうか。でचलें अब चलते हैं ड्राइविंग पे। どうぞはいお願いします。ये देखें मजा है इसकी ड्राइविंग का।すごいスムーズだね走りが। तो ड्राइविंग इसकी बहुत ही कॉन्फिटेबल और जो बंदा यहाँ पे भी बैठा हुआ है वो भी काफ़ी रिलैक्स फील करता है। कॉन्फिटेबल है ड्राइविंग इसकी।やっぱいいよねミッション。そうですね。もう、やっぱ86はマニュアルで。マニュアルじゃないとね。乗らないと。कह रहे कि अगर आपने 86 गाड़ी लेनी है ना तो ऑटोमेटिक का मज़ा नहीं गियर का ही मज़ा है इसके अंदर। सही बात है गियर गाड़ी का अपना ही मज़ा है।